नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से जो बेसिकली नया जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और मार्केट किस साइड मूव कर सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो हमारे पास जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो आई है आपकी 16,945 की, ठीक है। और बैंक निफ्टी की जो हमारी क्लोजिंग है वो है क्लोजिंग आपकी 39,395 की, यानी हम 39,400 की इसको क्लोजिंग मान के चलते हैं। अब बेसिकली आपको मैंने यहाँ पे जाहिर सी बात है 2 दिन पहले जब एनालिसिस आई थी तब मैंने आपको बताया था, एक्सपायरी वाले दिन का मैंने आपको व्यू क्या बताया था कि अगर गैप अप खुलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, फ्लैट और गैप डाउन में कुछ नहीं करेंगे। बट ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है। वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया, वहाँ से हमें रिजेक्शन मिला है। अब इस रिजेक्शन का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है वो क्या रहा है, एक तो आप कह सकते हो टेक्निकल भी रहा है, क्योंकि चार्ट पे टेक्निकली वाइज भी मार्केट मूवमेंट करता है। बट सेंटीमेंट वाइज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एडवांस में ये चीज़ पता थी कि जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है बेसिकली एसटीटी हाइक का, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट में है। और आप देख रहे हो ये जो मार्केट में जो बेसिकली यहाँ से जो करेक्शन आया है ये कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से रिलेटेड है, और ये किसी न किसी को ये पता थी कि ये सरकार ये करने जा रही है। अब ये 25% का हाइक हुआ है, कैसे हुआ है, किस जरिए हुआ है, इसका डीप नॉलेज मेरे को बिल्कुल नहीं है। बट फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग में ये बेसिकली हाइक हुआ है अराउंड 25% का, जो कि हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को अपनी ब्रोकरेज से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर सी बात है, तो टैक्सेस से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस तो आपको लगने ही लगने हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्सेस आपके लगने ही लगने हैं। आप ट्रेड डालोगे टैक्स लगेगा ही लगेगा आपका। बट ब्रोकरेज एक ऐसी पार्ट होती है जो आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको एसएस का रिकमेंडेशन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है कि आप उस स्टेप को ज़रूर फॉलो करो। एटलीस्ट अपनी ब्रोकरेज को सेव करो और उसमें थोड़ा सा उसको रिड्यूस करो, ठीक है। ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े कह सकते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं, जो एचएनआई पोर्टफोलियो और बड़ी कंपनीज जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक दो महीने में सेटल्ड कर पाएंगी कि हाँ किस तरीके से अब उन्हें काम करना है, इस टैक्सेस को कैसे कैलकुलेट लेके चलना है, ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट हुआ था तब निफ्टी ऑलमोस्ट इंट्राडे में ही 5 से 6% भाग गया था, ठीक है, क्योंकि 5% का रेट कट आया था। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हुआ है, आपका टैक्स बढ़ा है। तो ये टैक्स किसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, जाहिर सी बात है ट्रेडर्स के लिए, जो जिनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ ही है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट पे रहेगा, ठीक है। अब हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि एनालिसिस में हमारे पास क्या व्यू है। ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम प्योरली टेक्निकल वाइज बात करने जा रहे हैं। तो क्लियरली दिख रहा है निफ्टी ने क्या किया हुआ है, अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा हुआ है। इसको अभी तक दोबारा से रिटेस्ट नहीं किया है और नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ 17,000 के नीचे ये कह सकते हैं इसने पूरी परफेक्टली क्लोजिंग दे दी है। और आप वीकली वाइज भी देखोगे तो भी क्लोजिंग है, अगर हम मंथली वाइज भी देखोगे तो भी आपकी ये क्लोजिंग नीचे की तरफ ही चल रही है। हालांकि मंथ एंड होने में अभी टाइम है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन है। बट कहीं ना कहीं ये 4 मंथ से कंटिन्यू गिर रहा है और मुझे लगता है ये अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के लिए और भी भारी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वीक मंथली चार्ट की देखें तो मंथली चार्ट पे क्या सिचुएशन दिख रही है, 4 मंथ से कंटिन्यू गिर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 16,750, और ये चांसेस वेरी हाई कि अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल आ सकता है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे 3 वीक से हम कंटिन्यू गिर रहे हैं। हो सकता है ये वीक भी हम नीचे जाते हुए दिखाई दे इस लेवल तक, अराउंड 16,750 तक, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट पे अब यहाँ पे आप देखो प्राइस एक्शन कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से गिरा, फिर हमने ये कंसोलिडेशन किया यहाँ पे, सॉरी लाइन, हाँ, यहाँ से हम गिरे, फिर हमने ये कंसोलिडेशन किया, ठीक है। और अब दोबारा से हम नीचे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस अटेम्प्ट में हम ब्रेक डाउन भी दे दें, यानी ये जो लेवल्स हैं ये आपके ब्रेक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निफ्टी में क्या करना है उस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखो निफ्टी अब कंफर्टेबली 17,000 के नीचे काम करने लगा है, तो आपको क्या व्यू रखना है, आपको थोड़ा सा सेलिंग का ही व्यू रखना है, ठीक है। बाइंग के व्यू में आप कब आना, बाइंग के व्यू में जब आना जब आपका ये 17,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग गया है,
या फिर आपका नीचे 16,500 के लेवल को ये टेस्ट करे, वहाँ पे आपको बाउंस बैक मिलेगा, यानी 16,500 पे आपको बाउंस बैक मिलेगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, ठीक है। और इसके ऊपर आपका सेंटीमेंट में थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा पॉजिटिव साइड पे। जब तक इस चैनल के अंदर आपका ट्रेड कर रहा है, आपको क्या है, सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी पे हमेशा ट्रेड करना है, बाइंग साइड पे हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। यानी सेल मिल रहा है आपको, सेल मिल रहा है, कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है, सेलिंग साइड का मार्केट जा सकता है, शॉर्ट करो ही करो, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है और नेगेटिव ट्रेंड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती हैं और वो सस्टेन रहती हैं, ठीक है। और बाइंग को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग क्या है, बाइंग आपकी सस्टेनेबल नहीं होगी, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो बाइंग को थोड़ा अवॉइड रखो, करो, लेकिन कुछ 5-10 पॉइंट लेके बाहर निकल आओ, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी समझ में आ गई आपको, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो, निफ्टी अपने मल्टीपल स्विंग लो को तोड़ता जा रहा है, बट बैंक निफ्टी ने अभी वो नहीं किया है। तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि बैंक निफ्टी आप यहाँ पे जैसे ये प्रीवियस डे के लो के नीचे निकलता है, तो ये फिर 39,000 या फिर आपका ईजिली 38,800 तक जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी को देख रहे हो, तो मंथली चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी 4 मंथ से कंटिन्यू गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे निफ्टी गिर रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो, तो वीकली चार्ट पे आपका प्राइस एक्शन क्या है, प्योरली नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लो बना, फिर पुल बैक, फिर आपका लो, फिर पुल बैक, फिर आपका लो, फिर ये अभी तक पुल बैक नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, ये तो ऑलमोस्ट ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल के बारे में आपको पता ही है कि जब भी ये एक इनसाइड कैंडल बनती है, तो एक बड़ा मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, तो चांसेस वेरी हाई कि अराउंड इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 38,000 का है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम वीकली डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है। अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन से यूं करके मैच करोगे, तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज हुआ है। इसीलिए अगर ये प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। 39,000 पहला टारगेट और 38,700 आपका दूसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं यहाँ पे देखूँ, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, फोकस के साथ इसको हम 30 मिनट का कर देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल 39,000 और आपका 39,150। इस 39,150 के नीचे अगर ये 5 मिनट भी सस्टेन करता है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये इसको ब्रेक कर देगा। और 39,000 ब्रेक होते ही आपको क्या मिल सकता है, ये टारगेट मिल सकता है 38,632 का। यानी यहाँ से अगर ये नेगेटिव ट्रेंड बनाना स्टार्ट करता है, तो आपको सीधा सीधा जो टारगेट रखना चाहिए, वो आपका 38,600 का ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा, तो नेगेटिव सेंटीमेंट में क्या है, ये सारे टारगेट अचीव करने की कोशिश करता है। हमेशा मैंने आपको बताया, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग है, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, तो उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो उन सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सेम चीज़ आपका नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ट्रेंड मिलेगा। और नेगेटिव ट्रेंड में जो भी स्विंग लो बनता है, वो आपका टारगेट होता है। उस टारगेट तक ज़्यादातर टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी चले जाते हैं। इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ के चलिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन में देखा जाए, तो कोई ज़्यादा ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं है करेंटली। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ थोड़ा सा बाउंस बैक करके यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ था। तो आप देख रहे हो, ये अभी भी उसी लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, जो लोअर लेवल है उसी लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी भी इसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये नहीं देखने को हमें मिला है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन चेन डाटा में ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, क्योंकि जाहिर सी बात है मंथली सीरीज़ है, मंथली सीरीज़ में ऑलरेडी डाटा बना होता है। तो अगर देखा जाए, तो 17,000 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,100 की कॉल पे करीब से 98 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट की बात करते हैं, तो 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट 17,100 की पुट पे है, और 17,000 की पुट पे करीब 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी कॉल साइड पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, 17,000 कॉल, 17,100 की कॉल पे, ठीक है।
क्लियरली रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 17,000 रेजिस्टेंस है, 17,000 के नीचे हम शॉर्ट का ही प्लान करेंगे और अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमारी डीप मिलती है, ट्रेंड बनता है तो हम उसको होल्ड भी करेंगे पूरे दिन के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।